बेटी। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। देखो ना गुरु, ऐसे क्या हो गया? रेनू, क्या हो गया? अरे रे भगवान, ये क्या कर दिया? अरे हाय। हेलो मैडम, कैसी हैं आप? अब मेरे कपड़े भीग गए हैं, चेंज करने के लिए कोई कमरा? जी जरूर मैडम, ये लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते सिंघानिया साहब। सब ठीक तो है? जी हाँ। प्रिया, जल्दी करो। गुरु। तुम पीछे हटो, बेशर्म। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ऐसी गिरी हुई हरकत करते हुए? और ऊपर से तुम मुझे अपना कह रही हो। क्या हुआ पापा? खामोश। अब अगर तुमने अपना मुंह खोला ना तो मैं... अब आप अपना मुंह बंद करिए, बस बहुत हो गया। तुम... मैं कौन हूं यही जानना है ना? वही जिससे आपकी बेटी की शादी होने वाली है। शादी? हम इसके बारे में आपको बताने वाले थे। अच्छा हुआ आपको खुद पता चल गया। अब यहां क्या हुआ था वो बताता हूं। स्विमिंग पूल में इसके कपड़े भीग गए थे, तो चेंज करने के लिए हम यहां आ गए। जैसा आप सोच रहे हैं, अगर वैसा होता, वो भी भरी धूप में, तो सोचिए हम यहां आपके दोस्त के रिजॉर्ट में क्यों आएंगे जहां आपका हमेशा आना जाना रहता है। शहर में कोई दूसरा होटल नहीं है क्या? पहले प्रिया से आप माफी मांगो। माफी? अरे ये आजकल की लड़की... बहुत हो गया सर। आजकल की लड़कियां हो या इस जमाने की लड़कियां हो, किसी भी जमाने की लड़कियां हो, वो खुद अपना दामन साफ रखना चाहे तो रख सकती हैं। हम ताला लगाकर उसकी रखवाली नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहले आप इनसे माफी मांगिए। माफी मांगिए सर। पैदा करने वाले अपने ही बाप से माफी मंगवाकर ही छोड़ोगे, तुम ये कहना चाहते हो? मतलब तुम इससे हद से ज्यादा चाहते हो? तुमने मेरा दिल जीत लिया मिस्टर। बोलो। गुरु। प्रिया, मुझे माफ कर दे बेटा। पापा। अपने घर वालों से कहो कि रस्म और रिवाजों के हिसाब से इसका हाथ मांग ले।
थैंक्स गुरु, थैंक यू। मेरे पापा से इस तरह से बात करने की हिम्मत तुम में कहाँ से आ गई? इसमें कौन सी बड़ी बात है? पूरी दुनिया में मेरे बाबा के अलावा दूसरा कोई भी माई का लाल क्यों ना हो, मैं नहीं डरने वाला, हिलाकर रख दूंगा। तो तुम अपने पापा से कैसे बात करोगे? मुझे चक्कर आ रहा है। ए गुरु, बताओ ना कैसे करोगे? उसके लिए दूसरा फॉर्मूला है। दे दो। चलता हूँ साहब जी। हाँ, जाओ जाओ। कुरियर से ये क्या भेजा है? हाँ क्यों चाचा जी, कोरिया में आपके रिश्तेदार हैं और हमें आपने बताया भी नहीं? अबे कोरिया नहीं, कुरियर। हाँ। मेरी प्यारी माँ और प्यारे बाबूजी नमस्कार। आप खुश रहें। तू बैठ जा, बैठ जा। आप लोगों की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए जगह जगह जाकर मैंने पूजा करवाई, उसी का आशीर्वाद साथ में भेज रहा हूँ। हाँ। हाँ। ये लो, रख लो इसे। ये सब तो एक ही जगह का है। क्या सच में? हाँ जी। हैं? आप दोनों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। वो क्या है? वो ये है कि आपकी होने वाली बहू मैंने चुन ली है। क्या? ये क्या आशीर्वाद भेज रहा है या श्राप? उसे लेकर आप लोगों के सामने पेश करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। ये कैसा बेटा पैदा किया तुमने? बोल तो ऐसे रहे जैसे मैं दहेज में लेकर आई थी उसे। नाराज नहीं हो, ठीक है ठीक है। हाँ, इंतजार कर रहे हैं प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, इज्जत के साथ, पूरे दिल से, उम्मीद के साथ, पूरे सम्मान के साथ। वो किसी लड़की के साथ जुड़ा हुआ है। अब अलग से इसके साथ उसके साथ बोलकर हमें बेवकूफ बना रहा है। पता चल गया कि उसे मोहब्बत है। अब उसकी पढ़ाई तो होने से रही, अब फौरन जाकर उसे घर ले आइए। अभी जाता हूँ। अपने आदमियों के साथ निकलने का फौरन इंतजाम करो। चलो चलो जल्दी चलो। अरे पैर बढ़ाओ, चलो बस में बैठो। ये हथियार किस लिए? उसके लिए हमारा ये हाथ ही काफी है। ये हथियार तो हम ऐसे ही लेके जा रहे हैं। कौन है? हेलो, हम चाचा के साथ शहर जा रहे हैं, बाद में बात करेंगे। चले चलो, उतरो उतरो, जल्दी करो, जल्दी उतरो। सर जी, तूफान आ गया। अरे कहाँ हो, कहाँ हो? बाहर निकलो, कहाँ हो? चलो बाहर निकलो। छुप के बैठा है क्या? सुन नहीं रहे हो क्या? जाके अपने मालिक को बुलावे। अरे चुप हो जाओ। हाँ? ये क्या बदतमीजी है? इनसे बात करने की जरा भी तमीज नहीं है। अपनी सूरत आईने में देखिए, गंवार कहीं अरे हो। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैडम। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए समधी जी, कौन कैसा समधी? पढ़ाई करने आए लड़के को अपने जाल में फंसाकर समधी बोल रहे हो? समधी? कहाँ है मेरा बेटा? पहले हमारे बेटे को बाहर निकालो। ए बेटा कहाँ है? रुक जाओ। ये मेरी बेटी है। शराब पीकर तमाशा करने आए हो क्या? ए, और आप बीच में मत बोलिए पापा। तू किसे शराबी कह रही है? हैं? तुमसे ही बात कर रही हूँ मैं। जरा तुम्हारे सुनिए। आदमियों में से जिसने भी शराब पी है, पहले उसे यहाँ से बाहर निकालो। उसके अरे बाद प्रिया- ही सुकून से बात करूंगी। अरे प्रिया सुनो तो, सुनो। भाइयों, तुम में से किसी ने शराब पी है क्या? अगर पी है तो इसी वक्त बाहर निकल जाओ। चलो जाओ। अब कहो। बत्तीसी क्यों दिखा रही हो? हैं? जरा पलटिए तो सही। अरे यार, नहीं चाचा जी, जब आप बस में घोड़े बेच के सो रहे थे तब रास्ते में बस रोककर इन लोगों ने सारी भट्टी गटक ली। मुंह दिखाने लायक नहीं रखा मुझे। आपके बेटे गुरु ने मुझसे झूठ कहा, ये कि आप शरीफ हैं, इज्जतदार हैं, अच्छे खासे रसूख वाले हैं। हाँ, अब जाकर पता चला कि आप एक शराबी कबीले के सरदार हैं। मुंह संभालो। गलत बात नहीं। सुनिए, शाबाश, इसे कहते हैं कांटे की टक्कर। पापा, मुझे इनके बेटे से शादी नहीं करनी है। कोई शरीफ समझी लड़का जरा। ढूंढिए। जानती हो हमारा बेटा कौन है? दहाड़े तो शेर, चले तो तूफान, सो जाए तो खामोशी, पलक झपकाए तो फरमान। समझी? उसे अपना पति बनाने के लिए कितनी लड़कियां सोमवार और शनिवार का व्रत रखती है, ये जानती भी हो तो उससे अच्छा पति ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। चाचा जी। हैं? बीच में मत बोल।
जिस तरह आप अपने बेटे की तारीफ कर रहे हैं ना, हाँ। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, हैं? लेकिन उसमें खुद से फैसला लेने की हिम्मत बिल्कुल नहीं है। किसने कहा कि वो फैसला नहीं ले सकता है? उसका हर फैसला 100% सही, सच्चा और पक्का होता है। नहीं ले सकता, ले सकता है। नहीं ले सकता। अरे ले सकता है। तो फिर मुझसे शादी करने का उसने जो फैसला लिया है वो भी सही होगा ना? बिल्कुल। गए काम से। शुक्र है। तो फिर मुझे आशीर्वाद दीजिए वो बाबूजी। क्यों भला? मुझे और आपके बेटे को। आखिर वो है कहाँ? अरे इतनी देर से यहाँ छिपा हुआ था। अरे ऐसी हरकत तो सब करते हैं, लेकिन इसका तो कोई जवाब ही नहीं है चाचा जी। ये तो ऊपर वाले ने ही जोड़ी मिला दी। हैं? अरे लड़की ने बेटा तो बेटा, बाप पर भी जादू कर दिया। आप क्या सोच रहा? आशीर्वाद दीजिए। शहर आए हैं, जाकर कुछ खरीदारी कर लेंगे। तुमने सच में एक समझदार लड़की को चुना है। खुश रहो।